हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस का यहाँ पर, जो कि मैथ्स पेडागोजी पर बेस्ड है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया। ठीक है, छाया है, कोई लड़की है, कोई छात्रा है, ठीक है, ने परिमेय संख्या को जब उसको दिया गया तो उसने हल किया। तो उसने क्या किया, इस तरह से सॉल्व किया। मतलब इसको जब काट कूट करके किया तो इस तरह से -5/6 किया, जबकि यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको पता है जो p/q के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे कि q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और दोनों का जो कॉमन होता है वो क्या होता है, ओनली 1 होता है, यानी कि को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जाएगा? तो फर्स्ट में है प्रक्रमण परक त्रुटि, जिसको कि प्रोसीजरल एरर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, सेकंड में कहता है कि समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि ऐसा हो रहा है, या फिर लापरवाह की वजह से वो ऐसा त्रुटि कर रही है, या फिर संकल्पनात्मक त्रुटि कर रही है, मतलब कॉन्सेप्चुअल एरर है उसके उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को आंसर करना है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ये, तो ऐसा किस प्रकार का एरर यहाँ पे आएगा? बहुत बढ़िया। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, लापरवाह की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि, मतलब उस समस्या को वो ठीक से नहीं समझ पा रही है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रक्रमण त्रुटि की ऐसा नहीं कि प्रोसेसिंग जब वो बना रही थी इसलिए वो गलती से मतलब एरर हो गया। ठीक है, या कि उसको नहीं आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उसका कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, तो यानी कॉन्सेप्चुअल एरर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी आंसर प्रोवाइड कराएंगे वो बहुत ही वेरीफाई करने के बाद ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसलिए इसके लिए एकदम से निश्चिंत रहिए कि आपको आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो जिनका 4 है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो इसमें जब आंकड़ों का यानी डेटा का जब कलेक्शन किया जाता है या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? तो केवल आंकड़ों का केवल संगठन होता है। ठीक है, यानी कि केवल आंकड़ों को ऑर्गेनाइज कर देना, या आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक होती है, यानी टेक्निक होती है। ठीक है, फिर कहता है कि आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति होती है, या फिर आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण होता है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में, केवल। आप लोग को आंसर जल्दी जल्दी करना है कमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल। ये दोनों तो ऐसे ही हट जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एकत्रित, एकत्रित करने की तकनीक। तो आपको देखिए बता दें कि जहाँ पे तकनीक वर्ड लिखा रहेगा, टेक्निक, ठीक है, तरीका, तरीका, युक्ति, तो ये सब नेगेटिव वर्ड होता है। ये सब जहाँ भी मिले तो उसको आपको नेगलेक्ट करना है पेडागोजी के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठा कीजिएगा, ताकि आप जो की पॉइंट्स होता है उसको जरूर लिखा कीजिए कि निगेटिव की पॉइंट्स कौन सा होता है और पॉजिटिव की पॉइंट्स कौन सा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंकड़ों का संग्रह, यानी कि डेटा जो है उसका संग्रह मतलब कलेक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठन करेंगे। ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, उसको प्रस्तुति करेंगे। ठीक है, प्रस्तुत करेंगे। तो थर्ड नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका 3 है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है सही नहीं है? ठीक है, तो अगर आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा तरीका जो सही नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पे पढ़िए। देखिए पहले कहता है कि अंत से आरंभ की ओर हल करना। ठीक है, मतलब लास्ट से इनिशियल, मतलब कि फर्स्ट की तरफ जाना, और उसको मतलब उस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, सेकंड में कहता है रट लेना। फिर कहता है परीक्षण और त्रुटि। ठीक है, यानी कि आप ट्राई कीजिए, फिर ट्रायल और एरर टाइप में है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, चित्रांकन, यानी कि फिगर बनाइए उसका। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही तरीका नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो की पॉइंट्स एकदम से एटम बम की तरह की पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, कि कौन सा आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? रट लेना। रट लेना जहां भी रहे वो तो निगेटिव ऐसे ही होता है, तो यही सही तरीका नहीं होगा, रटना कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर इसका बेस्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, औपचारिक अवस्था कब होता है? तो 11 से ऊपर, यानी 11 से 15 के बीच में। ठीक है, तो हायर लेवल का थिंकिंग ये होता है, पियाजे का 4 स्टेज तो आपको पता ही है। तो हायर लेवल में ये औपचारिक परिचालन होता है। जब इस स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। तो क्या चीज आप उसको बताएंगे? संख्या बताएंगे, रेखागणित बताएंगे, ठीक है, या फिर और अनुपात समानुपात बताएंगे, नहीं रेशियो प्रोपोर्शन बताएंगे, या फिर आंकड़ों का प्रबंधन करने बताएंगे। ठीक है, तो क्या आप बताएंगे? रेखागणित आपका हो जाता है वही ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्या आप बताएंगे? बहुत बढ़िया, इसका आंसर कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अनुपात समानुपात। देखिए संख्या हो चाहे रेखागणित हो, ये तो बच्चों को पहले ही मतलब कि 11 साल के पहले ही ये सब के बारे में कुछ कुछ जानकारी दिया जाता है। लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन जो होता है ये हायर लेवल का होता है। तो ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन औपचारिक अवस्था जब आता है तो उस समय उसको दिया जाता है नॉलेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस पे ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आ ही जाता है। ठीक है, तो इस हायर लेवल पे क्या चीज का नॉलेज देंगे? तो अनुपात और समानुपात का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। कक्षा 7 का पाठ्यपुस्तक यहाँ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक मानचित्र दिया गया है जिसमें कि पैमाना 2 सेंटीमीटर जो है किसके बराबर है? तो 1000 किलोमीटर के बराबर है। यदि मानचित्र में दो स्थान यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो मानचित्र में कितना डिस्टेंस है? तो 2.5 सेंटीमीटर। तो उनके बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? तो रियल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? ये तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, खाली बताना है कि यह क्या है। यह समस्या जो है तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित है, या फिर समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने का है, या फिर अंतर विषयी प्रकृति का, या फिर अनुसंधानात्मक प्रकृति का है। तो क्या है? ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। यहाँ पे चिंतन कौशल का बात ही नहीं है, सब कुछ डेटा गिवन है उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सेकंड में कहता है कि समस्या समाधान के कौशल को, यहाँ पे सिंपली सॉल्व करना, यहाँ पे स्किल यहाँ पे स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर अंतर विषय प्रकृति का, चलिए ये हो सकता है। ठीक है, ये कि विषय से संबंधित है, विषय के अंदर का ही कोई टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अनुसंधानात्मक प्रकृति। देखिए अनुसंधान यहाँ पे खोज कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ डेटा गिवन है और उसी पे ये एक्सप्लेनेशन मतलब हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अंतर विषयी प्रकृति का है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से ऑप्शंस को एनालाइज जरूर कीजिएगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, तो कौन सा गणितीय मतलब मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं होगा? तो कंठस्थ करना, मापना यानी मेजरमेंट करना, साकार कल्पना करना, ठीक है, या फिर अनुमान लगाना। ठीक है, तो क्या यहाँ पे नहीं होगा वो आपको देखना। क्वेश्चन में देखिए नहीं को जरूर फोकस कीजिएगा। तो क्या यहाँ पर नहीं होगा गणितीय प्रक्रिया का? आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एकदम से एटम बम की तरह आपको की पॉइंट दिख रहा है। कौन सा? तो ऑब्वियस है कि इसका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाए कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना, रटना, याद करना, जहां भी आपको मिले उसको नेगलेक्ट करना है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, तो गणित किस परिस्थिति में पनपेगा या बढ़ेगा, ग्रो करेगा? तो जब पहले में कहता है कि बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। सेकंड में कहता है कि बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। थर्ड में कहता है कि गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। और फोर में कहता है कि दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग आंसर कीजिए इसका।
हमारे एक्सप्लेन करते करते आपको आंसर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, व्याख्या, तो ये तो खत्म हो गया। आपको पता है व्याख्या करना, लेक्चर देना, ये सब नेगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अभ्यास, आपको बताए थे कि अभ्यास नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इसको भी हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए थर्ड में लिखा है गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का, हाँ, अनुभवों का हिस्सा, यानी जीवन का हिस्सा अगर वो हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 नंबर होना चाहिए। देखिए 4 में क्या कहता है, अभ्यास, तो हमारा ऑब्वियस क्लियर हो गया कि 3 नंबर ही आंसर होगा। तो इस तरह से आप निगेटिव पॉइंट्स को हटा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि कक्षा 6, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो कक्षा 6 में अध्यापक के 6 लिखने का मतलब है कि बच्चे का आप थिंकिंग लेवल पहले से एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। तो कक्षा 6 के अध्यापक ने रचनात्मक, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट आप सभी को पता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो बीच बीच में बच्चे का एग्जाम लिया जाता है, किस लिए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए। और लास्ट में जब सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट को मान लिया FA1 FA2 हो गया, इस तरह से 2-3 एग्जाम ले लिया गया, और लास्ट में होता है समेटिव एग्जामिनेशन। समेटिव मतलब होता है सम, यानी सभी फॉर्मेटिव का एक ही बार जो एनुअल एग्जाम ले जाता है वो कहलाता है समेटिव असेसमेंट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए लिखा है कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक, यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन कार्य के लिए वाद विवाद, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन कराया गया है, वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन इसको कहता है, का विषय दिया। तो हिंदू अरेबिक संख्याएं, क्या टॉपिक दिया कि हिंदू अरेबिक संख्याएं जो है रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। तो FA, ठीक है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको कि अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहा जाता है, और समेटिव असेसमेंट ऐसे को होता है अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन वो होता है जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, ठीक है, और अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट के पश्चात होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। तो किस चीज का मूल्यांकन करना है, तो रचनात्मकता का, समझ का, जानकारी का, या विश्लेषणात्मक का, ठीक है। हमारा टॉपिक यहाँ पे गिवन है क्या, तो हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है, इस पर बहस करना है। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी आएगा इसमें, या समझ आएगा, या जानकारी होगा, या फिर विश्लेषण का ये टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे वाद विवाद किया जा रहा है, तो क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका। दोस्तों सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि रोजाना क्लास यहाँ पे होता रहता है। तो देखिए इसकी यहाँ पे क्रिएटिविटी तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे तो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जिसका जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए समझ और जानकारी दोनों एक ही टाइप का बात है, तो यहाँ पे अपने अंदर का समझ या जानकारी, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन का क्या रोल होगा, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप चारों ऑप्शन को एनालाइज कीजिएगा तभी आपको जरूर ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला था। आप एक ही जगह फंस के मत रह जाइएगा कि जानकारी है तो लग रहा है कि जानकारी होगा तभी हम विश्लेषण कर पाएंगे। तो आगे जब आप पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका 4 नंबर आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। तो गणित के कक्षा कक्ष में किस चीज़ को महत्व दिया जाता है, तो समस्या समाधान की युक्ति पर, ठीक है, या फिर सेकंड में कहता है गणितीय एल्गोरिदम, परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर, फिर थर्ड में कहता है गणितीय विषय पर, फिर फोर में कहता है गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, ठीक है। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में लिखा हुआ है युक्ति, तो आपको बताया था युक्ति, टेक्निक, तरीका, ये सब जहां भी मिले उसको हटाना है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड में कहता है एल्गोरिदम, आपको एल्गोरिदम भी जहां मिले उसको भी हटाना है, क्योंकि ये क्या कहता है, सिंपली एक जिस तरह से कि गणितीय एल्गोरिदम बनाने का प्रक्रिया हो जाता है, ठीक है, परिकलन का प्रोसेस आप किस तरह से करेंगे। मान लीजिए बोर्डमास रूल है, तो आपको पता है कि अगर जोड़ घटाव और भाग हो तो पहले भाग को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर गुना को, फिर प्लस को करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है, तो आपको सेकंड लग रहा हो कि सेकंड तो हो सकता है, लेकिन आगे पढ़िए। यहाँ पे गणितीय विषय, विषय को जहाँ पर्टिकुलर फोकस करे तो उतना नेग्लेक्ट होता है, इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। यहाँ पे देखिए तर्क जो है इसको पॉजिटिव बना दे रहा है, प्रोसेस ठीक है, विषय भी ठीक है। तो यहाँ पे विषय को तो लिया ही क्या है, लेकिन तर्क भी है शामिल, ठीक है। तो हमारा सेकंड और फोर में जब आप एनालाइज कीजिएगा, जब तुलना कीजिएगा, तो आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी जहाँ पे आपको एल्गोरिदम मिले, ठीक है, प्रक्रिया प्रोसेस मिले, तो ये सब आपको पहले से हटाना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है
कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे यानी कि छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। ठीक है, ये समस्या दिया गया है। तो एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य क्रमशः 200 और 300 हैं और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% तथा 12% है। तो बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? ठीक है, तो कितना मुद्रा दी? यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 12% डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब वो क्या करता है, पहले 12% दे देता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है। तो ये गलती किया। तो हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? तो इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मूल्य का मतलब प्रोत्साहन देना चाह रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में कहता है सहकारिता, सेकंड में है सहानुभूति, फिर है संवेदनशीलता, फिर है ईमानदारी। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अब 4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है कि गलती, दुकानदार ने गलती की, लेकिन इसने क्या किया, उस गलती को देखा और ऑनेस्ट मैंने सही तरीके से उसका मतलब कि जो उसने गलती किया उसको बताया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ऑनेस्टी हुआ उसके अंदर। ठीक है, ऑनेस्टी का जो ईमानदारी का भावनापन पा उसके अंदर, तो उस चीज का ही यहाँ पे शिक्षण जो है दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न से शिक्षक के किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? तो कौन सा मूल्य है? तो ईमानदारी का मूल्य। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, जय हिंद।